हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपका एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर बोला गया, एक पादप परजीवी कौन सा? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अमरबेल हो जाएगा, एक पादप परजीवी हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो यार एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाएगा। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, किसकी प्रकृति का बनना जनन का मूल घटना है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा DNA हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा दर्पण लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? मतलब लेंस बनाने के लिए ज़रूरत नहीं होता। तो याद रखिए, मिट्टी का ज़रूरत लेंस बनाने के लिए कभी भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, परागकोश में क्या होते हैं? तो देखिए, पराग से पराग याद रहेगा, तो परागकोश में क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, परागकण होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, ATP में फास्फोरेट की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? आपको पहचानने के लिए आएगा एग्जाम में, जो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो याद रखिएगा, हमारा नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक है? क्षारक को पहचानने के लिए जिसका लास्ट में आपको OH देखने को मिलेगा, देखिए OH है, तो क्या हो जाएगा आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश का परिवर्तन का 2 नियम होता है। अगर एग्जाम में पूछे प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होता है, तो उसका भी 2 ही नियम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपतन कोण और परिवर्तन कोण किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, आपतन कोण और परिवर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या, प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है? तो याद रखिएगा, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो याद रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं दर्पण का सूत्र, ये भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/v + 1/u = 1/f हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ लेंस का सूत्र बोलेगा तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या करिएगा, आप माइनस का साइन लगा दीजिए, लेंस का सूत्र हो जाएगा। देखिए, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, आपका डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P = 1/f होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेंस का सूत्र क्या है, 1/v - 1/u = 1/f हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या, लेंस की क्षमता P बराबर किसके बराबर होता है? तो P = 1/f होता है। आगे देखते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा अनंत होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, प्रकाश का अपवर्तन का कितना नियम होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है, प्रकाश का परिवर्तन का भी 2 ही नियम होता है। स्नेल का नियम क्या है? तो याद रखिए, m = sin I / sin r हो जाएगा। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, सोलर कुकर में जो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आपका उत्तल लेंस, यहाँ पर क्या होगा, ल हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस को हमारा अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए, वाहन जो है उसका हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो याद रखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमारा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी मतलब f और वक्रता त्रिज्या r में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो याद रखिएगा, हमारा फोकस दूरी निकलता है, वक्रता त्रिज्या एक आधा होता है, तो f = r/2 होगा। इसका एक और रिलेशन है, r = 2f हो जाएगा। ठीक है, दोनों रिलेशन याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर क्या होगा, वक्रता होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वक्रता होगा। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। हमारा फोकस दूरी दिया 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r = 2f। f का मान कितना है, 10, 10 × 20। तो हमारा वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आगे देखते हैं, किस प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा, -10 सेंटीमीटर? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण। यही बोलता है कि +10 सेंटीमीटर, तो याद रखिए हमारा उत्तल दर्पण होता है। आगे देखते हैं,
कि एक दर्पण के फोकस दूरी अगर +10 सेंटीमीटर या किस प्रकार का दर्पण है। अगर धनात्मक है तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ऋणात्मक तो अवतल दर्पण। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आता है अपवर्तनांक जो मात्रकहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, तो याद रखिएगा अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। आगे देखिए किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, किस दर्पण में फोकस दूरी f का मान धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण में। अगर ऋणात्मक बोलेगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण में। आगे देखिए अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को किस बिंदु पर आपका काटती है, तो याद रखिए मुख्य फोकस पर काटती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, हमारा 2 संख्या होता है। लेंस दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखिएगा हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा बनेगा। ये हमारा लास्ट सवाल है, स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कितना होता है, तो याद रखिएगा अनंत होता है। ये चालू जो 40 सवाल जो मैं आपको बताया वो वेरी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए होने वाला है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।